बहुत ही अहम सवाल है यह, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है यह वह मुद्दा है जो हमारे हार्ट तक जाता है। हम और हमारे बच्चे एग्जाम में रट कर जवाब देते हैं जिससे हमें नंबर मिलता है। जब हम पास हो जाते हैं तो मेरे हाथ में एक कागज का पर्चा आता है जो मुझे बताता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं। लेकिन अगर हम नॉलेज चाहते हैं, हम विद्या चाहते हैं, तो फिर उस कागज का मायने कुछ होता नहीं है। एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड ग्रेड्स, एजुकेशन इज व्हाट यू लर्न। मेरी इच्छा है कि हम हिंदुस्तान में एजुकेशन को इस नज़रिए से देखें कि हम अपने बच्चे को वाकई शिक्षा दे सके, और शिक्षा हम खुशी से दें, क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं एक और चीज मिली होती है। वह यह है कि हम अपने बच्चे को डेवलप्ड करते हैं एक ह्यूमन बीइंग, कि आगे चलकर वह एक अच्छा इंसान बन सके, आगे चलकर वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आगे चलकर वह इज्जत की जिंदगी जी सके, आगे चलकर वह किसी का परवाह कर सके, आगे चलकर वह किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके। सबसे पहले तो हर बच्चा खास होता है। हमने 20 साल के टीचिंग पीरियड में रिसर्च किया है कि हर बच्चे में कुछ खास होता है। हमारे तरह, आपके तरह हर बच्चे में कुछ न कुछ काबिलियत है तो कुछ कमजोरी भी है। हम में भी कुछ कमजोरी है तो कुछ काबिलियत भी है। आप में भी कुछ काबिलियत है तो कुछ कमजोरी भी है। उसी तरह से हर बच्चे में कुछ न कुछ काबिलियत होती है तो कुछ न कुछ कमजोरी भी होती है। हम एज ए पेरेंट्स, एज ए एल्डर्स, एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, माता पिता के रूप में, अभिभावक के रूप में, टीचर के रूप में, हमें अपने बच्चों के कमजोरी को नज़रअंदाज करके उसके खासियत को पहचानना है। उसका क्या दिल चाहता है, उसे किस चीज़ में खुशी महसूस होती है, उसमें उसका मदद करना है। हमें ढूंढना है अपने बच्चों के उस अदृश्य शक्ति को जो उसमें छुपी हुई है और उसका मदद करना है। न कि मैं अपने जीवन में सपना देखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, खुद तो बन न सका, और लाद दिया अपने बच्चों पर कि तुम्हें डॉक्टर बनना है और भेज दिया उसे पढ़ने के लिए कोटा। अच्छा से अच्छा स्किल होते हुए, देश और दुनिया के अच्छा से अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए भी वह असफल हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वह लादी गई काम को आधे मन से करता है। जबकि किसी भी इंसान को टॉप पर जाने के लिए, एक सफल इंसान बनने के लिए प्रेशर नहीं, पैशन की जरूरत है। दबाव भरी शिक्षा नहीं, जुनून भरी शिक्षा की जरूरत है। किताबी शिक्षा नहीं, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। याद रखिएगा, सफलता के लिए डिग्री नहीं, नॉलेज की जरूरत है। वरना हमारे देश में ऐसे ही डॉक्टर पैदा होंगे जो किसी को हार्ट अटैक से बचाने के बदले उसका दिल निकाल कर बेचना चालू कर देंगे। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी की दर चरम सीमा पर पहुंच गई है। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ कर देखिए, एक अच्छा वकील ढूंढ कर देखिए, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा कारीगर, एक अच्छा मजदूर ढूंढ कर देखिए। ढूंढने से भी एक अच्छा कारीगर, एक अच्छा मजदूर आपको नहीं मिलेगा। आज भी हमारे देश में स्किल वाले लोगों की कमी है। इसलिए अपने बच्चों के शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, उसके डिग्री पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। अपने बच्चों पर शिक्षा को लादना छोड़कर उसके पैशन में उसका सहयोग कीजिए। आइए कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो डिग्री नहीं, नॉलेज के बदौलत दुनिया में टॉप पर जाकर बैठे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और मात्र 13 वर्ष के उम्र में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिए। 1975 में पढ़ाई छोड़कर अपने मित्र पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट को आगे बढ़ाया और कई साल तक दुनिया में अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में सबसे ऊपर स्थान पर था। स्टीव जॉब्स, आज दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो स्टीव जॉब्स के नाम को नहीं जानता है। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया और 1975 में एप्पल कंपनी की स्थापना की। स्टीव ने रीड कॉलेज की मात्र 1 सेमेस्टर की पढ़ाई की थी, लेकिन वह आज दुनिया के सफल व्यक्तियों में से एक है। मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाने के लिए अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी थी। आज फेसबुक अरबों लोगों की पसंदीदा वेबसाइट है। उन्होंने सोशल मीडिया को एक नया बूम दिया। आज जुकरबर्ग दुनिया के टॉप अमीरों में गिने जाते हैं। विप्रो के मालिक प्रेम जी अजीम,
जिनका कहना था कि अगर लोग आपके लक्ष्य पर नहीं हंसते हैं तो आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं। इन्होंने अपने आईटी कंपनी के विप्रो को चलाने के लिए मात्र 21 वर्ष की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दिया था। एसल ग्रुप के मालिक और जी टीवी को पहले सैटेलाइट टीवी के रूप में लॉन्च करने वाले सुभाष चंद्रा कभी कॉलेज नहीं गए, लेकिन आज वे इंडिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर, जिनकी 43 अरब डॉलर के निजी संपत्ति है। एमबीए करने स्टैनफोर्ड विद्यालय गए थे, किंतु पहले वर्ष के बाद ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, मास्टर ब्लास्टर को शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। इन्होंने भी केवल 10वीं तक की ही पढ़ाई की थी। आमिर खान भारतीय हिंदी सिनेमा का सफल कलाकार, जिन्होंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और एक्टिंग में ही अपना कैरियर बनाया। अक्षय कुमार ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरा किया। सलमान खान कभी कॉलेज नहीं गए। ऐश्वर्या राय आर्किटेक्चर के कोर्स बीच में ही छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी। ऐसे लाखों उदाहरण मिलेंगे जो बिना डिग्री के ही सफल हुए हैं, अमीर हुए हैं, महान बने हैं और अपने काम से खुश है, क्योंकि इन्होंने खुद, इनके माता पिता, इनके अभिभावक, इनके गुरुदेव, इनके अंदर के आवाज को सुना है। शिक्षा इन पर लादी नहीं गई है, यह अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को विकसित करके आगे बढ़ा। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबों से एक सवाल पूछना है कि इस तरह से ला दी गई शिक्षा और रट कर प्राप्त की गई डिग्री से हमारे कितने बच्चे खुश हैं। वह अच्छा खासा काम करता है, वह अच्छा खासा पैसा कमाता है, लेकिन वह खुश नहीं है, क्योंकि उस पर वह काम लादा गया है, वह उसका पैशन नहीं है। देखिए, पढ़ाई लिखाई तो हमारे बच्चे सीख ही लेंगे, लेकिन उन्हें खुश रहना सिखाना है। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने में उपस्थित हो रहा हूं, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो अपने नज़रिया को बदलना चाहता है, जो अपने आप को विकसित करना चाहता है। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इस वीडियो से हमारे देश के बच्चे, शिक्षक, अभिभावक पर क्या क्या बदलाव हो सकता है। थैंक यू। विश यू वेल्थ।